ट्रेडिंग पे आते हैं, जिनके बारे में सर को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अपना सर पूरा अनुभव और जितना भी एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको निचोड़ के जो मेन इंपॉर्टेंट मसाला है वो बताने वाले हैं। तो सर से पूछते हैं एक बार फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। फॉरेक्स के बारे में इतना कहना चाहूंगा, जैसे फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। जैसे इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट चलती है दोस्तों, सुबह चलती है शाम को बंद हो जाती है, तो जो फॉरेक्स एक्सचेंज है वो ऑस्ट्रेलिया से शुरू होती है और यूरोप खत्म होती है। 24 आवर चलती है दोस्तों, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, 5 डे 24 आवर वर्किंग होती है दोस्तों। इसके अंदर वर्ल्ड के बहुत सारे बड़े बड़े वेंडर्स के प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके ऊपर लोग अपना ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। जो एक्सपर्टीज होते हैं इसके ऊपर लगभग से लगभग 15 से 20-25% का रिटर्न मंथली इजीली निकाल लेते हैं लोग। तो दोस्तों बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स भी, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, बस उसका ऑपोजिट वर्जन है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो इसके अंदर भी आप इन्वेस्ट करते हैं और सीख भी सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी सोर्सेज हैं दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इसके छोटे छोटे ऑनलाइन एजुकेशन कोर्स हैं। इसको सीख के भी आप खुद सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं। छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, $50-100 का अकाउंट बना के धीरे धीरे ट्रेडिंग सीख के उसको आप बड़ा अकाउंट कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट होगा दोस्तों। बहुत बड़ी मार्केट है, तो धीरे धीरे फॉरेक्स सीखें, फॉरेक्स क्या है, और धीरे धीरे उसके ऊपर ट्रायल करके, डमी अकाउंट ट्रायल कर करके बड़ा अमाउंट लगा के बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि डमी अकाउंट्स आप ट्रायल करके एक बार जब सीखना शुरू करोगे तो चीजें बेटर तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगी। और साथ में होता क्या है कि जैसे अपन ट्रायल के लिए कोई अकाउंट लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि नो लर्निंग नो अर्निंग, तो सीखना तो पड़ेगा, कोई भी चीजें सीखना पड़ेगा। अर्निंग विथ लर्निंग, तो अर्निंग को अगर आपको बढ़ाना है तो लर्निंग तो करनी पड़ेगी। और सर ने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, तो आप लोगों ने शायद इस बात पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं इस बात को बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि पॉइंट आउट करने लायक बात यह है वैसे, क्योंकि क्या है, आपको जैसे डेमो अकाउंट यूज करना कंपलसरी है। डमी अकाउंट पहले यूज करो, 5 से लॉस ना हो आप। हाँ, 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है, जितनी भी आपने नॉलेज ली है। और मैं प्रेफर करूंगा पहले आप ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज लें, बिल्कुल ट्रेडिंग के तरीके समझें, कितने टाइप्स की ट्रेडिंग है, उन सब चीजों के बारे में बेसिक एक्सपीरियंस ले, बेसिक नॉलेज ले, ताकि अगर जैसे क्या होता है कि बिना समुद्र की गहराई जाने उसमें छलांग लगाना बेकार है। बिल्कुल, चाहे वो कुआं हो, तालाब हो, कुछ भी हो, तो बिना चीज किसी भी चीज के बारे में जाना, उसके अंदर सीधा घुस जाना, मेरे अकॉर्डिंग तो ये नासमझी है। वो कहते हैं ना कि बिना सीखे गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट डेफिनेटली है, सीख कर तो आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे कुछ प्राप्त नहीं होता दुनिया में। तो आप लर्निंग जितनी करोगे, और मेरी वीडियो ज्यादातर जो टारगेटेड होती है उनके बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि लर्निंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। और सर के साथ मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए हैं, तो इन्होंने भी आपको बार बार ये चीज बताने की कोशिश की है, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। यस, बिना लर्निंग के आप सीख नहीं पाओगे चीजों को, और सीख नहीं पाओगे तो अपना पैसा खराब करोगे। क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर बिना सोचे समझे अगर अपन कुछ भी अपना XYZ जो भी अमाउंट लगाते हैं, 10,000 से लेके 1 लाख, 10 लाख, तो वो अगर एक गलती के चक्कर में पूरा जीरो हो सकता है। एक चीज और शेयर करना चाहूंगा मैं दोस्तों के साथ, कि जैसे कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो थोड़ी सी उसके बारे में नॉलेज लेना और सीखना बहुत जरूरी है। और कभी भी एक जगह अपना फंड मैनेज मत करें, बिल्कुल, कम से कम 3 से 4 ऑप्शन रखें। अगर एक चीज में लॉस हो गया तो 3 चीज से कवर हो जाए। हाँ। तो कभी भी एक चीज में, जैसे सपोज करो आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो कभी भी 1 लाख रुपए एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना, आपको उसको 4 डिवाइड कर देना। थोड़ा गोल्ड में लगा दिया, थोड़ा प्रॉपर्टी में लगा दिया, थोड़ा फॉरेक्स में लगा दिया, थोड़ा सा क्रिप्टो मार्केट में लगा दिया, तो कहीं से भी 1% भी कहीं से लॉस हुआ तो दूसरे से कवर हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या है कि 10 जगह अपना पैसा इन्वेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं से वो पैसा मैनेज हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। वो एक स्टोरी भी है ना कि आप मतलब एक आदमी से मैं 100 रुपए कमाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, किसी ना किसी तरीके से अगर मेरी उससे कनेक्शन कट हो गया, या उसका मूड खराब हो गया, या उसने वो चीज खरीदने से मना कर दिया, तो मेरा 100 रुपए सीधा सीधा ब्लॉक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वही मैंने 1 रुपए 100 लोगों से कमाया, तो अगर मान लो 10 लोग भी मना करते हैं तो 90 से कमा सकता हूँ मैं। बिल्कुल। और ये अपने विजू सर ने भी काफी बार एग्जांपल दिया है, तो वहां से मैंने ये चीज सीखी कि नहीं यार, होता क्या है कि मल्टीपल लोगों को सिखाने की या ट्रेनिंग बेस पे जो चीजें चलती है, या जो सर का जो एक्सपीरियंस है, इनका जो 25 साल 20 साल जितना भी इनका एक्सपीरियंस है, वो आपको कुछ 3 से 4 मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो सकता है। देखो सर दोस्तों, लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, मेरी टैग लाइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न अर्न देन कंसर्न। हाँ, पहले सीखें, कमाएंगे तो अपने आप लोगों को बताएंगे, तो आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही एक बात है कि आपको लर्निंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहले आपको ऐसा नहीं है कि आप जाते सीधा कमाना शुरू कर देंगे, और बाय चांस अगर आपको कोई स्टेप बाय स्टेप, हाँ, बाय चांस अगर आपको कोई बता रहा है
कि हम तो जो आपको इतना प्रॉफिट दिला देंगे, वो सीधा सीधा फ्रॉड है, फ्रॉड स्कैम है। स्कैम है। तो आप ज्यादा लोग इसी चक्कर में फंसते हैं कि जी मैं 10,000 लगा के 1 लाख कैसे कमाऊं। बिल्कुल सही कह रहे हैं करण जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वही बात हो जाती है ज्यादा लोगों के साथ। तो वीडियो को बस यही एंड करते हैं, और लर्निंग पहले इंपॉर्टेंट है। बाकी सर लर्निंग के बारे में आप और कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो, बाकी वीडियो को एंड। बस लास्ट में यही है कि नो अर्निंग विदाउट लर्निंग, सीखना तो पड़ेगा दोस्तों। तो इसी टाइप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।